तीन सितारों की कहानी और व्यस्त कार्यक्रम। शाहीन, बाबर और रिजवान ग्लोबल टी20 कनाडा 2024 में क्यों नहीं खेल पाए? 2024 की क्रिकेट गर्मियों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला जब पाकिस्तान की स्टार तिकड़ी शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ग्लोबल टी20 कनाडा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से मना कर दिया गया। जुलाई 2024 में घोषित इस निर्णय ने क्रिकेट जगत में चर्चाओं और बहसों की लहर को जन्म दिया। आइए पीसीबी के रुख के पीछे के कारणों पर गहराई से विचार करें और खिलाड़ियों और टूर्नामेंट दोनों के लिए निहितार्थों का पता लगाएं। व्यस्त कार्यक्रम। पीसीबी का तर्क। पीसीबी ने अपने आधिकारिक बयान में एनओसी न देने का मुख्य कारण व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बताया। 8 महीने की अवधि अगस्त 2024 से मार्च 2025 में 9 टेस्ट, 14 वनडे और 9 टी20 मैच होने हैं, इसलिए बोर्ड ने कार्यभार प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि शाहीन, बाबर और रिजवान सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इसलिए उन्हें पूरे अंतर्राष्ट्रीय सत्र में शीर्ष प्रदर्शन बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। खिलाड़ियों की भलाई के लिए यह चिंता अत्यधिक क्रिकेट के संभावित नुकसानों की बढ़ती मान्यता से उपजी है। थकान और चोटों का बढ़ता जोखिम सभी एक अथक खेल कार्यक्रम के संभावित परिणाम हैं। पीसीबी ने शायद अत्यधिक काम करने वाले खिलाड़ियों के साथ पिछले अनुभवों से सीखते हुए ग्लोबल टी20 कनाडा में अल्पकालिक लाभ की तुलना में दीर्घकालिक फिटनेस और स्थिरता को प्राथमिकता दी। संतुलन बनाना। खिलाड़ियों का दृष्टिकोण। जबकि पीसीबी का तर्क कुछ लोगों को पसंद आया, अन्य ने खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से तर्क दिया। शाहीन, बाबर और रिजवान जाहिर तौर पर ग्लोबल टी20 कनाडा में भाग लेना चाहते थे। ये फ्रेंचाइज लीग आकर्षक अनुबंध, अधिक अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव से बाहर अंतर्राष्ट्रीय विरोधियों के खिलाफ कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करती हैं। ग्लोबल टी20 कनाडा में न खेलने का मतलब खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता था, खासकर तब जब पाकिस्तानी क्रिकेटरों को आकर्षक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त टूर्नामेंट मूल्यवान अभ्यास प्रदान कर सकता था, खासकर शाहीन के लिए, जो एक तेज गेंदबाज के रूप में मैच की लय पर पनपते हैं। डोमिनो प्रभाव। छूटे हुए अवसर। पीसीबी के निर्णय का तीनों खिलाड़ियों पर तत्काल प्रभाव से कहीं अधिक प्रभाव पड़ा। इन मार्की नामों की अनुपस्थिति ने निस्संदेह ग्लोबल टी20 कनाडा को प्रभावित किया। स्टार खिलाड़ी प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि पैदा करते हैं। शाहीन, बाबर और रिजवान के बिना टूर्नामेंट संभावित रूप से वैश्विक दर्शकों और क्रिकेट परिदृश्य पर खुद को और अधिक स्थापित करने के अवसर से चूक गया। आगे की ओर देखना। भविष्य के लिए एक संतुलनकारी कार्य। शाहीन, बाबर, रिजवान की कहानी आधुनिक क्रिकेट युग में खिलाड़ियों के कार्यभार को प्रबंधित करने की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां आकर्षक फ्रेंचाइजी लीग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं भी मौजूद हैं। हालांकि खिलाड़ियों की भलाई पर पीसीबी का ध्यान सराहनीय है, लेकिन भविष्य में अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता हो सकती है। यहाँ कुछ संभावित समाधान दिए गए हैं। संरचित शेड्यूलिंग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और अन्य क्रिकेट बोर्डों के साथ काम करते हुए पीसीबी अधिक संरचित अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर की वकालत कर सकता है, जो खिलाड़ियों के लिए रणनीतिक आराम अवधि की अनुमति देता है। रोटेशन नीति। विशिष्ट प्रारूपों में खिलाड़ियों के लिए रोटेशन नीति को लागू करने से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और फ्रेंचाइजी लीग भागीदारी के बीच संतुलन सुनिश्चित हो सकता है। इसके लिए खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन से मजबूत संचार और सहमति की आवश्यकता होगी। वैकल्पिक टूर्नामेंट। खिलाड़ियों को आराम की अवधि के दौरान कम मांग वाले टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने की संभावना तलाशना एक विकल्प हो सकता है। इसमें कुछ खास आयोजनों में दूसरी कड़ी टीम भेजना शामिल हो सकता है, जिससे युवा खिलाड़ियों को अनुभव प्राप्त करने और वरिष्ठ खिलाड़ियों को रिचार्ज करने का मौका मिल सके। निष्कर्ष।
एक सीखने का अनुभव शाहीन, बाबर और रिजवान को एनओसी न दिए जाने से पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों के कार्यभार प्रबंधन के बारे में एक ज़रूरी बातचीत शुरू हो गई है। पीसीबी का यह फैसला हालांकि प्रतिबंधात्मक प्रतीत होता है, लेकिन यह अत्यधिक परिश्रम के संभावित नुकसानों के बारे में जागरूकता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए, खिलाड़ियों की भलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और फ्रेंचाइजी लीग के आकर्षण के बीच संतुलन बनाना पाकिस्तानी क्रिकेट और वैश्विक क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र की निरंतर सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।